ये सारा खित्ता हिंदू लोग यहाँ रहते थे। ये खित्ता फतह किया औलिया ने, दिल फतह किए। अगलब अक्सरियत जो है उन्हीं के हाथ के ऊपर मुसलमान हुई। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन कौन हुए, ये बात समझिएगा। औलिया की ज़वात ही हुई ना, दाता गंज बख्श हुए, फरीदुद्दीन गंज शक्कर हुए, गरीब नवाज हुए, हजरत बाकी बिल्ला हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए, हजरत मुख्तियार काकी हुए। ये जो बुजुर्ग हैं जिनके हाथ के ऊपर हजारों लोगों ने कलिमा पढ़ा, तो हिंदू लोगों ने जब देखा कि यार हमारी तो कम्युनिटी सारी की सारी मुसलमान होती चली जा रही है, तो इन लोगों को हदफ नफरत बनाया, इनके साथ दुश्मनी बढ़ाई। बाएतबारे कलाम के तो जेर नहीं कर सकते थे, बाएतबारे मौकिफ के भी जेर नहीं कर सकते थे, बाएतबारे इल्म के भी जेर नहीं कर सकते थे, बाएतबारे रूहानियत जेर भी नहीं कर सकते थे। देखो जादू टूना करके इनको हरा दे। इनकी ज़वात के ऊपर आदत का ऐसा नूर था कि जिंदगी इबादत में गुजर गई। जब बंदा इबादत कर करके अल्लाह के हिसार में आ जाता है, फिर उस पर कोई जादू असर नहीं करता। ये औलिया अल्लाह शब और रोज अल्लाह के जिक्र में रहते, अल्लाह के नूर के अंदर रहते, इनके ऊपर क्या जादू टूना ना था। तो हर चीज से वो उकता गए। अब इनकी ज़वात को मुसलमानों के अंदर दो डगर कैसे किया जाए, इन ज़वात के लिए नफरत कैसे बोई जाए। तो फिर ऐसा हुआ कि इन ज़वात की तरफ ना ऐसे अकीदे मंसूब कर दिए गए जो इस्लाम के खिलाफ थे, और कहा गया कि इन्होंने ये कहा है। ऐसी चीजें हिंदुओं ने उठाकर इन औलिया अल्लाह पे डाल दी, क्योंकि उनकी ताकत का मुकाबला नहीं था ना इनके ऊपर, उनके पास। तो फिर क्या किया, गलत नजरियात इनकी तरफ मंसूब कर दिए ताकि लोगों के ज़हनों में ये मशकूक हो जाए। कभी कहा कि ये कलिमा पढ़ाते थे चिश्ती रसूलुल्लाह। यार खुदा की कसम, कोई बंदा यहां बैठा हो 90 साल 100 साल किसी बंदे की उम्र, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर सैकड़ों औलिया अल्लाह से मुलाकात, उससे पूछ के कुरान पाक उठा ले, उसे के कुरान पे आके हाथ रख के बताओ कभी किसी बंदे ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा को कलिमा पढ़ाया? आप में से कभी किसी ने सुना ये कलिमा? अभी हमारी मौजूदा कम्युनिटी के अंदर किसी बंदे ने, किसी वली ने, किसी आलिम कहा कि ये कलिमा दुरुस्त हो, ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ाया गया किसी ने पिछली जिंदगी में या पिछले गुजरे हुए वक्तों में? तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि नो, हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर ये है क्यों? अच्छा, किताबें उठा के देख ले। ख्वाजा चिश्त, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने इसको लिखा है कि ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जिन किताबों की निस्बत की जाती, उन्होंने जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी। उनका काम ही किताब था, उनका कलाम ही किताब था। उनकी जिंदगी के अंदर जितने हिंदुओं ने कलिमा पढ़ा है ना, अब क़यामत तक लोग भूलेंगे नहीं, पर अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। आज उनके नाम से किताब कहां से गई है? आप तकरीब कारी पे गौर कर रहे हैं? वो किताब लिख के उनके नाम डाल दी गई, उसके अंदर गलत नजरियात गढ़ दिए गए, जड़ दिए गए। और आज लोग कहते हैं ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह कलिमा है, ये तो सुन्नियों का जो है ना, ये बुनियादी अकीदा, करोड़ों बार लानत है इस जुमले को। और ये मंसूब करने वाला, ये कहने वाला कि सुन्नियों का ये बुनियादी अकीदा, हम कहते हैं ये कलिमा कुफर है। 1400 साल उठा के इल्म का जखीरा, जो किताबें पढ़ाई जाती है मदारिस के अंदर, अहले सुन्नत ने अकीदे के ऊपर हजारों किताबें लिखी जो कहते हैं अहले सुन्नत के ये बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह। एक अकीदे की किताब जुलद करो ना, एक किताब अकीदे की उठाकर दिखा दो कि ये तुम्हारी अकीदे की किताब है और इसके अंदर लिखा हुआ चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा दुरुस्त है। आप 500 बार मर के पैदा हो जाए ना, ये नहीं ला सकते। झूठ बोल रहे हैं, झूठ का कोई सिरा नहीं होता। झूठ बोलने वाले बंदा झूठ बोलते हुए भी डर रहा होता है। अच्छा, किताबें उठा के देख ले, एक कलिमा कभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की तरफ मंसूब है, कभी ये हजरत गरीब नवाज की तरफ मंसूब है, कभी ये कलिमा हजरत मुख्तियार काकी की तरफ मंसूब है, कभी ये कलिमा सबे सनाबिल के अंदर डाला गया है। तो पता तो चले कि ये कलिमा बोला किसने। मैंने आपको कहा ना, झूठ बोलने के बाद उसको छुपाया नहीं जाता होता। अब झूठ लिख तो दिया किसी हिंदू ने, ये तकरीबकारी कर दी, क्योंकि वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे थे, और एक वक्त ऐसा आया कि आप बड़े सगीर के अंदर आधा मुसलमान हो गए। तो फिर कुछ तो उन्होंने करना था ना, तो उन्होंने वो इस तरह के नजरियात घड़ के किताबों में डाल दिए। पर जालिमों को ये याद नहीं रहा, कभी किसी की तरफ मंसूब कर दिया, कभी कहा इसने कहा, कोई कहता नहीं इसने कहा, कोई कहता उन्होंने कहा, कोई कहता इन्होंने कहा। तो झूठ बोलकर बंदा उसको छुपा नहीं सकता। और ये अल्लाह की ज़वात की तरफ कई बातें ऐसी मंसूब कर दी गई। आज लोग पढ़ते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ, तो भाई इसके ऊपर जो उलमा ने तहफ़्फ़ुज़ात लिखे वो भी तो पढ़ो ना जरा। वो क्यों नहीं पढ़ते आप? हाँ, अगर वो पढ़े तो आपकी तकरीर बतौर तमाशा कैसे देखी जाएगी, आपको व्यूअरशिप कैसे मिलेगी? वो जब मिर्च मसाला डालेंगे, झूठ बनाएंगे, दूसरे बंदे को झुकाएंगे, उसकी तरफ जो कूड़ा खड़गे मंसूब कर देंगे, लोग कहेंगे ओ इतने गंदे थे। जब तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, आपकी सब्सक्राइबरशिप बढ़ेगी, माल आएगा, माल
हम लानत भेजते हैं इस रवैये पर भी, इस माल पर भी।